चलो भाई चलते हैं अपना यहाँ पे, करें भाई। चलो ठीक है, देखिए अपना यहाँ पे कल हमने क्या किया, कल किए हमने वेव ऑफिस से आसान सवाल। हमने आपको ये बताया कहाँ बनेगा मैक्सिमा, कहाँ बनेगा मिनिमा, याद है कि नहीं याद है। और हमने क्या जाना, हमने जाना इंटरफेरेंस के बारे में। सारी कहानी आपका आता है पार्ट डिफरेंस का। और कल हमने सवाल बहुत ही अच्छे किए थे जिससे आपको अपना याद आ गया होगा। एक बारी में लिख दो कंडीशन, सारी बात कंडीशन की है। आपको ये पता है सर जब जब हमारा पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा के इक्वल आएगा तब तब आपका क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा। आया कि नहीं आया। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था जब जब आपका पार्ट डिफरेंस 2n-1 लैम्डा बाय 2 के इक्वल आएगा, यहाँ पे जो आपका n है चालू होगा 1 2 3 से, तब तब आपको क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। ओके भाई। और एक टर्म और था फेज से पार से फेज आपको निकालना आना चाहिए। उसका फॉर्मूला आपका क्या है, अगर निकालना है पार्ट डिफरेंस सीधा वो आपका आ जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई इनटू डेल्टा फाई टुच्चा फॉर्मूला। सारी कहानी इसी पे था। और कल के सवाल से हमने ये जानना कितना दूरी चलने पे आपको मिलेगा मैक्सिमा या मिनिमा। आया फिर। अच्छा तो सवाल से यहाँ पे चालू करते हैं। देखो भी सवाल क्या है, सवाल बहुत सिंपल है। देखो हमें जाना है वाईडीएसई पे, वाईडीएसई आपका अपने आप कवर हो जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया सीबीएसई में बहुत अच्छा, सारे फॉर्मूला आपको मुंह जुबानी याद होगा, नहीं भी याद है लिखूंगा वो आपको याद आ जाएगा, चीजें बिल्कुल सेम है। ओके देखिए भाई आज का पहला सवाल वो क्या बनता है, उसने आपको दो सोर्स दिए, ये रहा सोर्स S1, ये रहा सोर्स S2। आया। उसने क्या किया, दोनों सोर्स के बीच का दे दिया दूरी जो है आपका 3 लैम्डा। ओके उसने क्या कहा, कहता एक आपके पास स्क्रीन है जो क्या रखा है आपका, सोर्स के रखा है आपका नॉर्मल। अगर सपोज करिए ये है आपका लाइन ऑफ सोर्स, आपका स्क्रीन है उसके कैसा है, नॉर्मल है। उसने क्या पूछा, उसने ये पूछा, कहता ये बता इस स्क्रीन पे, कहता ये बता इस स्क्रीन पे कितने बनेंगे मैक्सिमा और कितने बनेंगे मिनिमा, आपको ये बताना है। ओके सवाल ये बहुत अच्छा है, समझ आएगी नहीं है। सवाल क्या है, सवाल में उसने क्या पूछा, ये बताओ स्क्रीन पे कितने बनेंगे आपके मैक्सिमा, कितने बनेंगे मिनिमा, हमको तो ये निकालना है। देखो सबसे पहले सवाल अगर ऐसा सामने आए, शुरुआत करी सेंटर से, सेंटर से करोगे आपको फील आ जाएगा। कैसे भाई, हमने क्या लिखा, हमने ना सेंटर पे का आपका पॉइंट P मान लिया और दूरी जो यहाँ पे है सोर्स का, इसको हमने कितना मान लिया, x मान लिया। आपको पता है सर अगर मैक्सिमा की बात करनी है सारी बात जाता है आपका कंडीशन पे, या आपको क्या निकालना है, निकालना है आपको पार्ट डिफरेंस, निकालना है, निकल गया कल जैसे बिल्कुल। अरे भाई पार्ट डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है, जितना रे फालतू चलो, ये रहा पाथ इसका S1P और ये रहा पाथ इसका S2P। जब निकाला आपने पार्ट डिफरेंस सेंटर पॉइंट पे, वो आपका आ जाएगा S2P माइनस S1P, तो ये आपका आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस x माइनस x। कितना आया ये 3 लैम्डा। अब इसको फिल कर यहाँ पे, मतलब कहने की बात ये है सेंटर पॉइंट पे जो आपका बनेगा पार्ट डिफरेंस वो कितना मिला आपको, 3 लैम्डा मिला, मिल गया 3 लैम्डा। अच्छा सुन मेरी बात बच्चे, अगर तू मेरे पास जाएगा बहुत ऊपर बहुत नीचे, स्क्रीन का लेंथ क्या है हमको पता ही नहीं है, अरे तो क्या होगा बहुत ऊपर और बहुत नीचे, तो तेरा जो पाथ होगा S1P S2P वो तेरा क्या बन जाएगा, नियरली इक्वल बन जाएगा। ऐसे में स्क्रीन के ऊपर अगर तुम पार्ट डिफरेंस की बात करो कितना मिलेगा, 0। स्क्रीन के नीचे अगर तुम पार्ट डिफरेंस की बात करो वो भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। अरे इसको फील कर ले अपना, दिमाग लगा। सर मैं तो गया इंफिनिटी पे, जितना तुम ऊपर जाते रहोगे उतना मेरे पास क्या होगा, दूरी जो आपका होगा S2P का और S1P का वो आपका क्या बन जाएगा, नियरली इक्वल बन जाएगा, जिससे उनका जो आएगा पार्ट डिफरेंस वो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सेम कहानी आपका होगा स्क्रीन के नीचे, जितना तुम नीचे जाते रहोगे उतना आपका क्या होगा, पाथ आपका इक्वल बनता रहेगा और आपका जो पार्ट डिफरेंस है वो भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। दीज आर द स्टैंडर्ड क्वेश्चन। एक एक सवाल ऐसा करिए ना, बाकी सवाल आपके अपने आप सॉल्व होंगे।
ठीक है, ये आपने देख ही लिया। अच्छा यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 0 आया, कहानी खत्म। बता मैक्सिमा कब बनता है, n लैम्डा पे। यहाँ पे क्या बना आपका 3 लैम्डा, पक्का बीच में आपके एक लैम्डा आएगा, एक क्या आएगा आपका 2 लैम्डा आएगा, यहाँ भी आपका क्या आएगा लैम्डा आएगा, यहाँ पे कितना आपका आएगा 2 लैम्डा आएगा। ये मैंने क्या किया, ढूंढ लिया आपके पॉइंट ऑफ द मैक्सिमस। अब काउंट कर लो यहाँ पे इसको, बच्चे यहाँ भी बनेगा। अरे पार्ट में कितना है आपका 0 है, बच्चे पता क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, सर 1 2 3 4 5, गलत है वो। अरे 0 पे भी क्या बनता है आपका मैक्सिमा तो बनता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 आपका क्या बनेगा मैक्सिमा का नंबर। आया कि नहीं आया, तो सवाल तो सिंपल है। तुम्हें लगा सवाल होंगे यहाँ पे सान वाले वाईडीएससी वाले, वो सवाल तुमने करवाने में नहीं है, वो हम कर चुके सीबीएसई में, ठीक है। हमें ये जानना है सवाल की, तुम देखो वैरायटी कैसी कितनी अच्छी बनती है। अरे भाई मिनिमा की बात करेगी, याद पता है हर 2 मैक्सिमा के बीच में क्या बनता है मिनिमा, याद नहीं याद है, या इसका वाइस वर्सा, हर 2 मिनिमा के बीच में आपको क्या बनेगा, एक मैक्सिमा बनेगा। तो ये आपका आ जाएगा मिनिमा, यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, काउंट करो यहाँ पे इसको, 1 2 3 4 5 6 बने आपकी मिनिमा। आया कि नहीं आया, सवाल यहाँ पे बहुत अच्छा था, इससे आपको फील आ गया, ठीक है सर पेपर में सवाल आए तो हम उसको कर पाएंगे। जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है। देखो एक सवाल मैं करवाऊंगा, इस सवाल आपको मिलकर घर के लिए होमवर्क, ओके। देखिए भी सवाल क्या है आपका, सवाल तो सेम है। सवाल आपका क्या बना, दोबारा उसने ना आपको 2 सोर्स दिया, एक सोर्स S1 है, एक सोर्स S2 है, उनके बीच का दिया दूरी, वो कितना है आपका, दूरी है आपका 4.2 लैम्डा। आया, दोबारा उसने क्या दिया, स्क्रीन दिया, उसने ये सेम सवाल पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड स्क्रीन, फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर्म्ड एट द स्क्रीन। कर पाओगे सॉल्व, डिक्टो सेम है, चलो अपना आगे, चलो ठीक है, ठीक है सर ये सवाल तो बिल्कुल सेम ही है, अब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए भाई आगे आपका क्या बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ पे आया, ये एक टाइप आया, कितने मैक्सिमा बनेंगे कितने मिनिमा बनेंगे, इसका पहचान तो मैंने आपको सिखा दिया। अब सवाल आता है कि कहाँ बनेगा, किसकी बात करनी है, दूरी की बात करनी है। अरे याद है कि नहीं याद है, वाईडीएससी में दूरी हमने यहाँ पे निकाला था सर, वहां बनेगा मैक्सिमा, वहां बनेगा चांदना। अब सेम केस इस कंडीशन के लिए हमें क्या निकालनी है, दूरी। कहां बनेगा आपका पहला ब्राइट फ्रिंज, कहां बनेगा आपका पहला डार्क फ्रिंज। करिए सवाल, एक सवाल से ही आपका यहाँ पे थोड़ी आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको पता है कहानी एक ही है सर, सारी कहानी होती है पार्ट डिफरेंस को निकालने के लिए, आपको वही निकालना है, यहाँ कुछ नहीं है। देख अपने यहाँ पे आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो ये आंसर ना समझ में आ रहा है, सामने वाला चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। फर्क होता है सीबीएसई कंपटीशन में, ऐसे सवाल सीबीएसई में नहीं आते हैं, अगर आए तो तुम उड़ जाओगे, बच्चे उड़ जाएंगे, ऑफ कोर्स ही बात है, ठीक है। देखिए अपना, तो अब क्या हुआ, अब ना उसने आपको 2 सोर्स दिया, एक सोर्स S1 है और एक सोर्स आपका S2 है, दिया, इनके बीच का दूरी दे दिया उसने छोटा है, ये क्या बना इनके बीच का दूरी, और उसने आपको स्क्रीन दिया, स्क्रीन का जो दूरी है सोर्सेस के सेंटर लाइन से, वो दूरी दिया आपको उसने बड़ा डी, दूरी कितना है आपका बड़ा डी है। उसने क्या पूछा, कहता ये बता स्क्रीन पे कहां बनेगा मैक्सिमा, कहां बनेगा मिनिमा, कहां चांदना कहां अंधेरा, तो उनको तो इसकी बात करनी है। तो पता है हमने क्या किया, हमें पता है सर सारी बात आपका जाता है पार्ट डिफरेंस पे, ये बात तो आपको मालूम है ना। अगर तू यहाँ पार्ट डिफरेंस की बात करेगा, ये तो तू निकाल पाएगा, कैसे, लगता है यहाँ पर डी के इक्वल ही आ जाएगा, कैसे इक्वल है, सुनो, अगर पॉइंट पी को आपने यहाँ माना, चलो इसको पॉइंट नाम दे दो, पॉइंट पे क्या बनता है आपका सेंटर मैक्सिमा बनता है, ऑफ कोर्स यानी दूसरी बात है, S1O माइनस S2O कितना आपका आएगा, वो डी के इक्वल ही आ जाएगा यार, ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। हमें तो जनरल सॉल्व करना है, लो में पॉइंट P को हमने क्या किया, y दूरी पे मान लिया। पाथ की बात करनी है, पाथ को दिखाओ कैसे,
S1 को आपने पहले P से ज्वाइन किया, S2 को आपने अपना यहाँ पे P से ज्वाइन किया। हाँ सर समझ में आ गया। आपका जो बनेगा पाथ डिफरेंस वो आपका क्या बनेगा, S1P माइनस S2P बनेगा। बन गया। और लगता है ये आप निकाल पाओगे विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, जैसे आपने ड्राइव किया था YDSC। हो गया ड्राइव। अरे यार ये दूरी आपका d/2 है, ये दूरी भी आपका d/2 है। अगर तू S1P का बात करेगा, दूरी कितना आएगा उसका, S1O का होल स्क्वायर प्लस OP का होल स्क्वायर में क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो क्या ये आपका आ जाएगा यहाँ से d प्लस d/2 का होल स्क्वायर प्लस आपका क्या आ जाएगा y स्क्वायर आया। सिमिलरली अगर तुम S2P की बात करोगे वो आपका क्या बनेगा, S2O बड़ा d माइनस d/2, कितना आपका ये आएगा, तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ d माइनस d/2 का होल स्क्वायर प्लस आपका क्या आ जाएगा y स्क्वायर आएगा। सारी वैल्यू वो आपको यहाँ पे गिवन रखेगा। ओके, और सीधे इसको मेरे पास क्या करिए, इक्वेट मारिए मैक्सिमा के लिए, इक्वेट मारिए मिनिमा के लिए, आपके पास क्या आ जाएगा, पॉइंट्स आ जाएंगे मैक्सिमा और मिनिमा का। ऐसे ही आपका सॉल्व होता है, कुछ भी औखा नहीं है, बहुत सिंपल है यार। ठीक है, तुमको पता है कि सर अगर d का दूरी बहुत कम होगा बड़े d से, ऐसे में आपका क्या होगा, उस केस के बारे में जानते हैं। करो ना आप इसको, चलो देखो। ठीक है सर, ये आपको सॉल्व हो जाएगा। देखो स्पेशल केस यहाँ पे क्या बनता है, स्पेशल केस आपको ये बनता है कि सर अगर मेरे पास सोर्स के बीच का दूरी बहुत कम होगा एज कंपेयर टू द दूरी ऑफ द स्क्रीन, या दिमाग लगाओ S1 और S2 आपका पास पास आ जाएगा। ऑफ कोर्स ही बात है, जब ये आपका पास पास आया आपको क्या फील होगा कि सर ये जो मेरे पास दो रेस हैं ये आपका पैरेलल काम कर रही है। इसको जरा यहाँ पे फील कर, इसको यहाँ पे इमेजिन कर। देखो अभी दूरी दिख रहा है, अगर दूरी होगा आपका कंसीडरेबल तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर आपका ये दूरी बहुत कम होगा, सोर्स आपके आ जाएंगे पास पास, तब क्या होगा, तब क्या जो आपके पास रे निकलेगा वो आपका क्या लगेगा, आपको लगेगा पैरेलल। हमें क्या लग रहा है, these are the parallel rays going from the sources। लेकिन सारी कहानी यहाँ पे किसकी है, पाथ डिफरेंस की है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ऐसे में पता किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं एंगुलर पोजीशनिंग की। याद करो YDSC डिफेक्शन, मैंने बताया था एंगल भी आपको मालूम होना चाहिए, किस एंगल के लिए बनेगा मैक्सिमा, किस एंगल के लिए आपका बनेगा मिनिमा। देखिए इधर सॉल्व हो गया कैसे, अगर ये तेरा थीटा एंगल है, यहाँ पे देख लो ये दूरी बहुत कम है, तो ये भी कितना आपका आएगा, थीटा आएगा। ऑफ कोर्स यार, कितना आएगा, ये भी आपका थीटा। अच्छा आपको क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस। तो हमने क्या किया, खिंचा आपका परपेंडिकुलर, खिंचा आपका यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर, इसको हमने C नाम दे दिया। तो S1C आपका क्या बन जाएगा, पाथ डिफरेंस बन जाएगा। कैसे, अरे यार ये आपका D है, ये आपका D है, ये है बेस, ये थीटा, तो ये भी कितना आएगा आपका थीटा आ जाएगा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपका cos थीटा। इस सवाल के लिए जो आपका पाथ डिफरेंस आएगा वो आपको d cos थीटा के इक्वल मिल जाएगा। नहीं आया कि नहीं आया, देख हमने एंगल में बात करी और एंगल से स्क्रीन पे जाना, तूने किसका यूज किया, अपना ट्रिग्नोमेट्री का। ये भी तुझे मैंने बताया था कैसे, देखो यार तो दूरी आपकी पास पास है, ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे जाना है। ले भाई स्क्रीन पे तू गया तो ये भी बनेगा आपका थीटा, tan थीटा का आपने यूज किया जो कि आपका y/d आ जाएगा। तो स्क्रीन पे भी निकाल पाएगा कहां बनेगा मैक्सिमा, कहां बनेगा मिनिमा। ऐसे ये आपका सॉल्व होता है। आया कि नहीं आया, अरे हाँ ना बोलो भाई, समझ में आ गया, आर यू श्योर, ठीक है पक्का, सिंपल है ये तो, ज्यादा टफ तो है ही नहीं यार। बता इसमें क्या मैं समझाऊं क्या ना समझाऊं, सारी बातें वही है मेरे पास। देखो हमारा पढ़ाया हुआ बेस बहुत अच्छा होता है। अभी आपको फील आ रहा है यहाँ पे, एंगुलर पोजीशनिंग भी याद आ रही है, डिफ्रेक्शन भी याद आ रहा है, YDSC भी याद आ रहा है। हाँ सर ठीक है, जब आपने YDSC में अपने फ्रिंजेस को या अपने पॉइंट ऑफ अंधेरा चांदना को नापा अपने एंगल में, तब शायद आपने इसी का यूज किया था। फर्क ये है वहां पे जो था आपका पाथ डिफरेंस कितना आया था, वो आपका वो sin थीटा आया था, और यहाँ पे क्या आया, cos थीटा आया। ठीक है, हो गया यहाँ पे सॉल्व। चलो अरे स्क्रीन पे जाना मेरे पास,
ये तेरा बन गया यहाँ पे tan थीटा, एंगल थीटा ये भी थीटा होगा। तुझे पॉइंट के बाद ट्राइंगल अपना यहाँ पे मान ले, इसको सी मान ले, इसको अपना यहाँ पे बी मान ले, ट्राइंगल बीओपी स्क्रीन पे निकालने। जैसे हमने यहाँ पे किया था डिफ्रैक्शन कंडीशंस निकाला मेरे पास, चांदना कैसे बनेगा, अंधेरा कैसे बनेगा, स्क्रीन पे गए विद द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, ये मैंने आपको सिखाया यहाँ पे। आया कि नहीं आया? हो गया सॉल्व। एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ये फील आ जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। ओके, कई बार क्या होगा, इसका वैल्यू छोटा नहीं होता, सुन लो भाई, लिमिट cos थीटा इक्वल टू 0 1 होता है, एंगल के इक्वल नहीं होता, बल्कि लिमिट थीटा इक्वल टू 0 sin थीटा बाय थीटा आपका क्या होता है 1, ये 1 नहीं होता, ये आपका इसका वैल्यू 1 बन जाएगा, इसलिए cos थीटा का आपको प्रॉपर वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ठीक है। ये पल्ले पड़ गया, ये भी आता है, डोंट वरी। चले अपना आगे, चलो देखिए अपना सवाल, देखिए अपना यहाँ पे बस सारी काफी सवालों की है तो, और यार चीजें बहुत सिंपल है। देख सीबीएसई में क्या था, एक सोर्स यहाँ था, एक सोर्स यहाँ था, तब सॉल्व किया था। कंपटीशन में क्या हो गया, 2 सोर्स मेरे पास सेम बैंक पे आगे पास, कैसे सॉल्व होगा वो भी मैंने आपको सिखा दिया। देखो देखिए अपना इसका एक और क्वेश्चन, सिंपल ही सब कुछ भी टफ नहीं है। देखिए सवाल आपका क्या बना, इसका सवाल ये बना, उसने आपको 2 सोर्स दिया, एक सोर्स S1 है, एक सोर्स आपका S2 है दिया। उसने क्या दिया, दोनों के बीच का दिया दूरी, वो कितना है आपका 2.5 लैम्डा। उसने क्या कहा, इनके सेंटर पॉइंट से 1 मीटर की दूरी पे आपने क्या रखा, एक स्क्रीन रखा, ये रहा आपका स्क्रीन आया, ठीक है। उसने क्या कहा, उसने ये कहा बताओ भाई, ठीक है, कहां मिलेगा आपको फर्स्ट मैक्सिमा। उसने क्या पूछा, स्क्रीन पे कहां मिलेगा आपको फर्स्ट मैक्सिमा, ये आपको निकालना है। निकालने दिख रहा है, सपोज कर ये d तरह मीटर में है, लैम्डा बहुत छोटा होता है, लैम्डा क्या आपका होगा, लाइट का वेवलेंथ, विजिबल क्या है आपका यहाँ पे 400 से 700 नैनोमीटर, 10 की पावर -9 में चल रहा है, तो दूरी बहुत कम है। तो हमने किसकी बात करी अपना यहाँ पे, एंगल की बात करी, दोबारा सेम, ठीक है सर मैं तो अपनी एंगल की बात करूंगा यहाँ पे, तो ठीक है, ये आपने क्या किया, एंगल को यहाँ पे शो कर दिया, ये बना आपका थीटा, और ये गए आप y पे, ये गया आपका d, आया। कंडीशन निकालने यार, अभी तो बताया, पार्ट डिफरेंस कितना है इसका, d cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। पार्ट डिफरेंस जब आपका n लैम्डा के इक्वल आएगा तभी आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। कहानी सॉल्व हो गई लगता है, हो गई सॉल्व। कितना ही आएगा, d cos थीटा, ये आपका आ जाएगा यहाँ से n लैम्डा, कितना आएगा n लैम्डा, फर्स्ट मैक्सिमा चाहिए आपको, लैम्डा गिवन है। अबे cos थीटा इस सवाल के लिए कितना को आपका आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सीधा इसी से आ जाएगा भाई। देखो ये रहा बेस 1, ये आपका आएगा 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो d है आपका d 2.5 लैम्डा है, cos थीटा आपका आ जाएगा, बेस आपका 1 है, और ये आपका आया हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आपका लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। आया इक्वल, इसको सॉल्व करिए, आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, y का दूरी मिल जाएगा, कहानी आपको खत्म हो गया, ठीक है। ऐसे करके पेपर में क्वेश्चन आपने आएगा, सॉल्व कर दिया, टफ तो नहीं है, सिंपल ही है, आया, ठीक है। चलो भाई चलते अपना यहाँ पे सवाल एक और, आज सवालों की मैंने करनी है बारिश, जितने सवाल करोगे ना उतना आपका यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। उसके बाद करवाना है आपको लोड एक्सपेरिमेंट, उसके बाद करवाना है आपको थिन फिल्म एक्सपेरिमेंट, रेडियस से मैंने आपको खत्म करना है आज, ठीक है। उसके बाद आपका क्या चलेगा, डिफ्रैक्शन चलेगा, उसके बाद आपका क्या चलेगा, डॉपलर इफेक्ट इन द लाइट वेव्स, उसके बाद चलेगा आपका पोलराइजेशन, चैप्टर खत्म, ठीक है। क्लास 1.5 घंटे की आज 1:30 बजे छोड़ूंगा, ट्यूशन है क्या, किस टाइम है, सब 1:30 बजे ना, 1:15 छोड़ दूंगा, ठीक है ना, सब ठीक रहेगा। चले आगे, कर दो रब ये बोला, चलो कर दो रब, सवाल समझ में आ रहा है भाई, किए ऐसे सवाल हैं, अच्छा अब समझ में आ रहे हैं, करवाए होंगे, सॉल्व कर लिया मैं यहाँ पे प्रॉब्लम सारे रेट पिक्चर। देखिए सवाल एक और बढ़िया सा, इसको आपको ही सॉल्व करना है, ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा पर मैं आपको बता दूंगा। देखिए
उसने आपको दो सोर्स दिया, एक सोर्स S1 है, एक सोर्स S2 है। आया, उसने दिया दोनों के बीच में सोर्स का दूरी, वो कितना है आपका लेटर से 4 लैम्डा। कितना है वो आपका 4 लैम्डा। उसने क्या किया, कहता भाई मैंने ना इसको अपना गोले में रखा हुआ है, ये आपका यहाँ पे क्या बन गया, गोला बन गया। आया, उसने ये पूछा, ये बता कितने बनेंगे मैक्सिमा, फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड नंबर ऑफ मिनिमा जो आपका फॉर्म होगा गोले पे। समझ में आया, इस गोला सरफेस पे कितने बनेंगे मैक्सिमा और कितने बनेंगे आपके मिनिमा, ये आपको बताना है। चलो भाई ट्राई कर लो अपना, यहाँ पे करो ट्राई, मैं ट्राई करूं, कर दूं मैं ट्राई, मैं कर दूं, एक सवाल कर तुमने यहाँ पे, बाकी दूसरा तुम घर से कर लेना यार, कुछ नहीं है ये। सुनो मैंने क्या बोला है, हमेशा पॉइंट देखिए इसके लाइन पे पहले, कि इसके लाइन पे कितना मिलेगा आपको पार्ट डिफरेंस, उससे आपको क्या लगेगा आइडिया कि कैसे बनेगा मैक्सिमा, कैसे बनेगा मिनिमा। क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे, अरे यार तुमने ना पॉइंट भी अपना यहां माना, इस पॉइंट पे जो आएगा पार्ट डिफरेंस कितना मिलेगा, 4 लैम्डा मिल जाएगा। मिल गया 4 लैम्डा, कैसे मिला है ना, पंगा है। अरे इसको x मान ले, S1p माइनस S2p कितना आएगा 4 लैम्डा। ये क्या है इस पॉइंट पे, पार्ट डिफरेंस। अरे सेम यहां मान लेना, अगर तो इसके उल्टा काम करेगा, यहां पे भी जो तुम्हारा पार्ट डिफरेंस आएगा कितना मिलेगा, वो भी आपको 4 लैम्डा मिलेगा। नहीं आया, गोल है ना मेरे पास। और अगर तू इसके नॉर्मल पे माने अपना पार्ट डिफरेंस, क्या वो आपका 0 आ जाएगा? कैसे आएगा सुन, अरे यार तुमने ना इसको अपना यहाँ पे लाइन से अपना ज्वाइन किया, ये आपका क्यू है, ये भी आपका क्या बनेगा, क्यू बनेगा। तेरे मन को पता है कि सर S2 क्यू S1 क्यू क्या आपका बराबर है, तो पॉइंट क्यू पे जो आपका आएगा पार्ट डिफरेंस कितना मिलेगा आपको, वो 0 मिलेगा। तो यहाँ भी आपका 0 आया, यहाँ भी कितना आपका आया, 0 आया। क्वेश्चन खत्म हो गया, लगता है हो गया खत्म। सेम सवाल जो आपने पहले किया था आ गया। अरे मैक्सिमम क्या मिलता है आपको, n लैम्डा पे, तो यहाँ बीच में कहीं लैम्डा भी आएगा, कहीं आपका 2 लैम्डा भी आएगा, कहीं आपका 3 लैम्डा भी आएगा। आया, सेम यहाँ पे बीच में आपका लैम्डा भी आएगा, 2 लैम्डा भी आएगा और 3 लैम्डा भी आएगा। यहाँ पे आपका लैम्डा भी आएगा, 2 लैम्डा भी आएगा और 3 लैम्डा भी आएगा। ये आपका लैम्डा, ये आपका 2 लैम्डा और ये आपका 3 लैम्डा। ऐसे आपके क्या बन गए, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। गिन लो मेरे पास इसको, अब गिन लोगे, मैं गिनूं। 16। हाँ ठीक है, कार्तिक क्या हो गया, 16 गिन लिया, नहीं आया। सवाल अच्छे नहीं वाले, ठीक है। इस सवाल मिलेंगे आपको बीएम शर्मा में, नाम सुना बुक का, बीएम शर्मा। हाँ पूछ दो, पूछ। जो पहला क्वेश्चन था उसमें भी यहाँ पे क्यों आया, लाइन के नॉन निकालते ना तुम 0, ये तो यहाँ पे आएगा इनफिनिटी का पार्ट डिफरेंस। इनफिनिटी तो क्या मानते, 0 मानते ना, उस स्क्रीन पे पूछो बेटा। सवाल क्या था, फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमम ऑन द स्क्रीन। मिनिमम कितने बने हैं इसमें, कम बनेंगे ना मेरे पास यहाँ पे। ये सारे सवाल आपके बीएम शर्मा के हैं, डीसी पांडे के, नाम सुना बुक का, ऑफ कोर्स ये बीएम शर्मा बेस्ट बुक है जेई के लिए। और नीट के तो भाई ये नीट में तो उससे बात करके कुछ आना ही नहीं है, सुन लो नीट वालों ने क्वेश्चन मैंने आपको करवाया ना, यहाँ पे उससे बात कुछ आना ही नहीं है नीट में, वह सीधा आते हैं, बस आपको करनी प्रैक्टिस, वो अब आपके ऊपर है। मेन नोट्स को चाट लो, याद कर लो उनको, फुल मार्क्स आएंगे, सीबीएसई हो, जेई हो, नीट हो। ओके चले आगे, चलो ठीक है। मिनिमम बताने एक बार। मिनिमा, अच्छा ये बता, हर 2 चांद के बीच में क्या बनेगा, एक मिनिमा। वो भी 16 बन रहे हैं। अच्छा तुमने काउंटिंग गलती कर दी, 1 2 3 4 4 चुके 16 नहीं आया, गिनू क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। लैब है, एक मिनिमा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अरे कमाल हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। फिर तुक्का लग गया यहाँ पे, ठीक है बच्चे। वहां से क्वेश्चन स्क्रीन पे, यहाँ पूरे गोले पे है ना, समझ में आया सवाल, ठीक है। चलो भाई सवाल एक घंटे दे दूं, ऐसा सवाल है बना लो मेरे पास। फर्क ये है, अब जो आपका आएगा पार्ट डिफरेंस वो मिलेगा आपको 5.2 लैम्डा, कर देना
बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, ऑफ कोर्स बढ़ेगा, सेम नहीं आएगा। तो बच्चों सब सेम आएगा, तो है कि यहाँ पे 5.2 लेंथ है, यहाँ पे कोई कटा 3 में, वो कटेगा आपका 5 में। समझ में नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? ठीक है, सवाल आपका सेम है, इसको ड्रॉ कर लीजिए। ये है आपका होमवर्क। एक सवाल ऐसा और जल्दी करो यार, सिंपल है। उसके बाद मैं आपको दूंगा फॉर्मूलास। सर लेकिन इसमें डायमीटर में तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना? उसने कहा कुछ है, उसने तो सर्कल पे कुछ है ना बच्चे, जहां कुछ है वहां की बात कर रहे हैं। नहीं सर, इसमें तो जैसे डायमीटर में मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता यार? नहीं, वहीं पे जहाँ पे 4 लैम्डा है, जहाँ पे भी अपन यहाँ पे 5.2 वाले केस में तो नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, हाँ ठीक और क्वेश्चन अलग है, ये अलग है। है। आगे आप चले, आगे चले, ठीक है, आसान है। चलो देखो, सवाल नहीं करना है आज आपको बहुत सारे ना। देखिए अपना अगला कैसे वो आपका सॉल्व होगा, सबको अपने द्वारा फील आ जाएगा। ठीक है सर, हमने ऐसे ही अपना यहाँ पे काम किया था। देखो ध्यान से करें। देखो उसने आपको क्या दिया, उसने ना आपको 2 सोर्स दिया, ये रहा सोर्स S1, ये रहा सोर्स S2। उसने आपको क्या दिया, इनके बीच का दूरी दिया आपको 3.2 लैम्डा आया। अब इस बार ट्राई करना है एक बारी। उसने कहा स्क्रीन रखा हुआ है आपके पास डी दूरी पे, ये रहा स्क्रीन का दूरी आया। लगता है ये वाला, अब ये वाला आ गया। ये तो अपने पहले पढ़ा हुआ है वाईडीएससी, ये तो वाईडीएससी पता ना, ये तो नॉर्मल ही है। ठीक है, ये तो आप वाला ही आ गया जो सीबीएसई में पढ़ा है हमने। सवाल ये नहीं है, सवाल क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फाउंड ऑन स्क्रीन, फॉर्म ऑन द स्क्रीन, ये आपको बताना है। बताइए स्क्रीन पे कितना बनेगा मैक्सिमा, कितना बनेगा मिनिमा। इसको एक बार ट्राई कर दो, हो जाएगा। सो सिंपल ही है, बोला ज्यादा औखा नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फाउंड ऑन द स्क्रीन। हुआ टेस्ट ने आओगे ना आज 1:30 बजे? नहीं तो तुम आएगा कार्तिक को? देखूंगा सर, क्यों? फिर वो रह जाएगा ना आगे का काम। बाकी सब तो आएंगे टेस्ट ने। मैं तो केमिस्ट्री का रह जाएगा सर। अच्छा, सब पे भी है। चलिए अपना आगे चल देगा अपना। सुनो देखिए कैसे है आपका सॉल्व होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। सुनो, दोबारा कहानी किसका, आपका पार्ट डिफरेंस को ढूंढने का। ठीक है, अगर वो आप ढूंढोगे, दिमाग लगा रहा है यहाँ पे। अगर तू यहाँ पे बात करते सेंटर लाइन पार्ट डिफरेंस का, यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा यहाँ पे क्रॉस। कैसे आएगी, भी पंगा है ना बच्चे। ठीक है, मैंने लगा दिया, आया। ठीक है, अच्छा सुन, अब जैसे जैसे तू दूर जाएगी, जब तू गई अपना यहाँ पे इंफिनिटी पे, तब जो आपका पाथ डिफरेंस रहेगा इनके बीच में, हमेशा वो इसकी इक्वल रहेगा। सोच, दूरी तेरे का है बहुत ज्यादा है, और ये तू चला गया इंफिनिटी पे, तो तेरा जो इनके बीच का पार्ट रहेगा हमेशा यहाँ पे क्या बन जाएगा, वो पैरेलल बन जाएगा। हमेशा कितना रहेगा वो आपका 3.2 लैम्डा। तो यहाँ पे भी जो आपका आएगा पार्ट वो मिलेगा आपको 3.2 लैम्डा। यहाँ पे वो आपको क्या मिलेगा, 3.2 लैम्डा मिलेगा। नहीं आया, हो गया सॉल्व लगता है कि नहीं हुआ? हो गया सॉल्व, दिख रहा है भाई इतना। यहाँ पे बीच में कहीं आपका 3 लैम्डा भी आएगा, बीच में कहीं आपका 2 लैम्डा भी आएगा, 2 और लैम्डा भी तो आएगा, लैम्डा भी आएगा, लैम्डा भी आएगा, 2 लैम्डा भी आएगा और 3 लैम्डा भी आएगा। काउंट कर लीजिए कितने बनेंगे, 1। अभी इस पे नहीं बनेगा, 3.2 लैम्डा है।
कुछ नहीं बनेगा। 6 ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 जीरो को खा गया। पता ऑप्शन 6 दिया होगा। रहने की बात ये होती है 6 ठीक किया हमने सर लो ओके। और जबकि क्या होता है उसका आंसर यहाँ पे 7 होता है। कितना का यहाँ पे ये 7। मैक्सिमा आपके 7 बनेंगे। नहीं आया। अच्छा अगर मिनिमा की बात करेगा तुझे पता है हर दो मैक्सिमा के बीच में क्या बनता है मिनिमा। काउंट कर ले। अरे इसका चेक करना पड़ेगा। इसका चेक करना पड़ेगा। आई टेल यू ना ठीक है। डेल्टा कितना आपका आता है 2n प्लस 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। n1 कितने पे आएगा आपका लैम्डा बाय 2 पे आएगा। तो 0.5 लैम्डा कितना आपका आएगा 1.5 लैम्डा कितना आएगा 2.5 लैम्डा। इसके बाद बारी किसकी है आपका 3.5 लैम्डा की बारी है। वो नहीं आएगा ना समझ नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया बात तो मैं यहाँ पे सुन कब बनता है ये 0.5 लैम्डा पे बनता है। यहाँ पे आएगा 0.5 लैम्डा यहाँ पे आएगा 0.5 लैम्डा यहाँ पे पर यहाँ तो आएगा नहीं ना। तो सीधा कितना वो 3.2 है। तो वो आपका आ जाएगा 1 2 3 और 3 ऊपर कितने बनेंगे 6। तो 6 बनेंगे आपके मिनिमम। समझ आया कि नहीं आया। ओके एडिट बोर्ड ठीक है। चलो देखो अपना यहाँ पे अब ना जल्दी ना YDSC जो मैंने आपको पढ़ाया था CBSE में मैं आपको दूंगा उसका क्विक टिकट। ठीक है सारे फॉर्मूला दूंगा मैं आपको जिससे आपको फील आ जाएगा। और सवाल करेंगे ऑफ कोर्स अच्छे वाले। टुच्चे सवाल मैंने करवाने ही नहीं है। बताओ कि तीसरा मैक्सिमा दूसरी मिनिमा का बीच का दूरी क्या है। अब ये सवाल मैं क्यों करवाऊंगा यहाँ पे यार जो पहले आपने किया होगा CBSE में मेरे से। ठीक है देखिए अपना आगे कर दो ना ये वाला पक्का। चल देख अपने ध्यान से अब मैंने जल्दी सारे फॉर्मूला यहाँ लिख दूंगा। 0.5 क्यों पुट किया था हमने मैक्सिमम मिनिमा कब बनता है 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 पे ना -1 पे। तो n1 कितना आया लैम्डा बाय 2। अच्छा मतलब हर एक अंधेरा कहाँ बनेगा लैम्डा बाय 2 के गैप पे बनेगा। ठीक है चलो देखिए सेंटर पॉइंट से चले आगे चलो चलते हैं। देखिए जल्दी मैं इसको लिखूंगा बिना टाइम पास किए आपको ये याद आ जाएगा। ठीक है वैसे आपको ये याद होगा ही टेस्ट स्ट्रैटेजी कैसे CBSE में। ठीक है चले देखिए अब देखो अगर आप YDSC की बात करेंगे इसमें ना आपने 2 छेद लिए थे लाइट को फेंका था D दूरी पे जब पिन आपका रखा गया था सबको ये पता है। और इनके बीच का दूरी आपने क्या मानना था छोटा d मानना था ये भी पता है आपको। और हमें पता है सेंट्रल पॉइंट पे आपका O है कितना पार्ट यहाँ पे आएगा 0 आएगा। तो दिख रहा है तो फील आ गया 0 कैसे है पता है हमेशा यहाँ पे क्या बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। ठीक है उसके बाद आपके क्या बने थे यहाँ पे पैटर्न अंधेरा चांदना अंधेरा। ठीक है ये आपका आएगा चांदना यहाँ पे आपका आएगा अंधेरा चांदना ये आपका आया अंधेरा चांदना ये आपका आया अंधेरा चांदना। इसको तुम क्या बोलते हो फ्रिंजिस बोलते हो। आया फिर ठीक है मुझे याद आ रहा है मैंने ना किसी पॉइंट P पे अपना यहाँ पे y दूरी पे माना था। उसके बाद निकाला गया था इसका पाथ डिफरेंस आया यार कितना वो आपका आएगा S2P माइनस S1P वो आपका था y/d। ये तब था जब दूरी आपका क्या था बहुत ज्यादा था एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। आया कैसे आया क्यों बताऊं यार क्यों मैं टाइम पास करवा मेरा है पक चुके आप पढ़ के। मुझे पता है कि सर जब आपका पार्ट आएगा n लैम्डा क्या बनेगा आपको मैक्सिमा यही था ना। अच्छा ठीक है तो मतलब कि y/d बड़ा d ये आपका आ जाएगा n लैम्डा y आपका आ जाएगा n लैम्डा बड़ा d छोटा d ये आपको क्या देगा पोजीशन ऑफ द मैक्सिमा। सुन ले हमने ना इसके अंदर ही एंगुलर पोजीशन की भी बात करी थी। अगर तुमको पता ही नहीं होगा स्क्रीन कहाँ पे है तो हम क्या नापते हैं उसका एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन। अरे याद आया ठीक है तो हमने क्या किया उसका एंगल नापा थीटा। ठीक है तो हमने तो क्या निकालना है पाथ डिफरेंस। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना आपका आएगा थीटा आ जाएगा ऑफ कोर्स ही बात है। ये d पता है S2C ये आपका क्या बनेगा पाथ डिफरेंस। नहीं आया ये क्या बना आपका P ये बना आपका H। तो क्या ये आपका d sin थीटा के इक्वल आ जाएगा ऐसे भी हमने बात करी थी।
देखिए मैंने दो टॉपिक चुनाए यहाँ पे एक साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर तो बात करें अपना एंगल फॉर्म में, पार्ट डिफरेंस आपका d sin थीटा के टर्म में भी आता है, और थीटा यहाँ पे बहुत छोटा होता है। अगर थीटा आपका छोटा होगा डेल्टा आपको क्या मिल जाएगा, d थीटा के इक्वल मिल जाएगा। इसको आपने इक्वेट मारा किससे, n लैम्डा से, तो थीटा आपका कितना आ जाएगा, n लैम्डा बाई छोटा d आ जाएगा। ये आपको क्या बन गया, एंगल के फॉर्म में। कहां बनेगा मैक्सिमा, कहां बनेगा मिनिमा, आया। अरे सेम फॉर दी क्या आएगा, मिनिमा। अरे भाई फर्क क्या है, बाई डी बाई बड़ा डी, ये आपका आ जाएगा 2n - 1 लैम्डा बाई 2। तो y आपको क्या मिल जाएगा, 2n - लैम्डा डी बाई 2d के इक्वल मिल जाएगा। ये आपको क्या मिल गया, मिनिमा के पॉइंट मिल गए। अगर तो एंगल में बात करेगा, अरे खत्म कर इसको, ये आपका आ जाएगा 2n - 1 बाई डी, ये आपका लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। ये पॉइंट सारे आपके मिनिमा के आ गए। ये आपका अपना दूरी भी आ गया और आपका ये एंगल भी आ गया, नहीं आया। एक और सुनो, मैंने फ्रिंज विड्थ का भी यहाँ पे इंट्रो किया था। वो क्या होता है, दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा या दो कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच का जो दूरी होगा उसी को क्या बोलते हो, फ्रिंज विड्थ बोलते हो, बीटा। तो कितना आपका आएगा वो d लैम्डा बाई छोटा d आ जाएगा। कैसे है पता है ना। और अगर सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, एंगुलर विड्थ भी आ जाएगा बाई dsc में, ये बाई dsc में है, दो को कर दो माइनस, कितना वो आपका आएगा, वो लैम्डा बाई डी आएगा। ये सारे फॉर्मूला आपको मालूम है, नहीं मालूम है। और एक चीज और, मैंने ना बाई dsc में आपको ना इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला दिया था, और मैंने कहा था फॉर्मूला सीधा आपको हेल्प करेगा। तो फॉर्मूला क्या था, देखो भाई सोर्स कैसे है आपके, कोहेरेंट है, कोहेरेंट सोर्स का निकालना आता है आपको, इंटेंसिटी कर लिया, आपको सिखाया था। सीधा अगर तू आई आर की बात करेगा, आई आर क्या है आपका, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, उसका फॉर्मूला हमने ट्राई किया था 4I0 cos स्क्वायर पाई बाई पाई बीटा। कैसे आया, मत पूछना, मार खा लोगे, मैंने आपको सीबीएसई में करवाया हुआ है। सही बात है, मार खाने तो पूछ लो, आता है भी। हाँ तो ठीक है, आई क्या होता है आपका 4I0 cos स्क्वायर पाई बाई 2, पाई गया आपका फेज डिफरेंस, फेज से पाथ हमको निकालना आता है। बाई का जो पाथ डिफरेंस है वो कितना आपका, छोटा y छोटा d बाई बड़ा d। हमने क्या किया, फेज से पाथ निकाला, पाथ से फेज निकाला, उसको यहाँ डाल दिया और फॉर्मूला आपको मिल गया। y क्या स्क्रीन पे दूरी, b क्या आपका, बीटा क्या आपका फ्रिंज विड्थ, सीधा आप निकाल पाओगे अपनी नेट इंटेंसिटी। आया कि नहीं आया, पक्का हो गया। इससे होगा पेपर में क्या ही आएगा। और सुन ले, अगर तूने पूरे एक्सपेरिमेंट को अपना डिप कर दे किसी मीडियम में, जिसका म्यू क्या बनेगा, इफेक्टिव इंडेक्स, तो आपका जो फ्रिंज विड्थ होगा वो आपको क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय म्यू हो जाएगा। अगर तुमने डिप किया मेरे पास डेंसर में, जाहिर सी बात है फ्रिंज विड्थ आपका उसमें कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपका नंबर ऑफ फ्रिंजेस। अगर तुमने उसको डिप किया मेरे पास एयर मीडियम में, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, एक एक्सपेरिमेंट हमने कहाँ किया, एयर में किया, एयर से एयर मीडियम क्या ही होगा, खुद दिमाग लगाया, कुछ होगा एयर मीडियम ना, ठीक है। आया, चलो ठीक है, सवाल करने बढ़िया सा कर दूं। यहाँ पर अभी बोला ज्यादा जल्दी तो नहीं हो गया, रिवाइज करवाया है अभी, हाँ ना तो बोलो, चले चल देख अपना, ठीक है। अब तो ये आपका खत्म होने हो जाएगा ये टॉपिक जल्दी जल्दी। उसके बाद पता है मुझे यहाँ पे क्या करवाना है, इफेक्ट ऑफ द ग्लास प्लेट इन बाय डीएससी। जब मैंने क्या डाल दिया इसमें, ग्लास प्लेट डाल दिया, कुछ नहीं है यार, रे आपका फालतू चल पड़ेगा, जिसको तुम क्या बोलते हो, ऑप्टिकल पाथ बोलते हो। कितना फालतू चलता है, म्यू माइनस 1/2, ये मैंने आपको बताया था रे ऑप्टिक्स, ठीक है। चलो थक जाओगे बता देना, डरने वाली बात नहीं है। क्या टाइम हो गया, 12:55। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, हैं? अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, इतने में तो हम 10 सवाल कर लेंगे। तो देखिए अपना सवाल क्या है, सुनो ध्यान से। सवाल ये है, उसने ना आपको दो दिया सोर्स ऑफ लाइट S1 और S2 दिया, और उसने आपको क्या किया, इनके बीच का दे दिया दूरी छोटा d है, स्क्रीन का दूरी दिया बड़ा d, और ये रखा आपका स्क्रीन। जो लाइट आपने यूज किया है उसने दिया उसका वेवलेंथ, वो कितना है आपका, वो है लैम्डा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट रेज।
आया। उसने क्या पूछा, कहता ये बताओ स्क्रीन पे कितनी दूरी पे आपको लाइट वेव्स का जो आएगा डेंसिटी वो कितना मिले, 3I0 मिले, जहां पे आपका I0 क्या बनता है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फ्रॉम द ईच सोर्स। समझ नहीं आया, सवाल समझ नहीं आया? सुनो, दो सोर्स हैं, कैसे हैं आपके, कोरेंट है, इसने उसको हमें उसने क्या दे दिया, लाइट का दे दी डेंसिटी, कितना है वो आपका I0 है। कहता ये बता स्क्रीन पे कहां, जब ये दो वे मिलेगा तुमको क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न, लाइट वेव का डेंसिटी आपको कितना मिल जाएगा, 3I0 मिल जाएगा। उसने आपसे ये पूछा, समझ आया? स्क्रीन पे कहां आपको लाइट का जो है डेंसिटी कितना मिलेगा, 3I0 मिल जाएगा। सवाल ये है, सवाल मल्टीपल सवाल होता है वो फॉर्मूला से, दूरी स्क्रीन पे कहां मिलेगा, आपको y निकालना है, आपको y निकालना है। करें सॉल्व, खत्म हो गया कुछ मेरा। अभी ये फॉर्मूला आपको I is equal to 4I0 cos square pi y by बीटा आया। y क्या स्क्रीन पे दूरी है। अब सुनो, I कितना है आपका, 3I0 चाहिए, 3I0 ये आपका आ जाएगा यहाँ से 4I0, ये आपका आ जाएगा cos square pi y by बीटा, I0 ने काटा I0 को, ठीक है, सीधा ही आपका आ जाएगा 3/4 इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 3/4 इज इक्वल टू cos स्क्वायर पाई y बाई बीटा। आया, हो गया सॉल्व। कितना आपका आएगा, ये √3/2 आ जाएगा, और कितना आएगा ये cos स्क्वायर पाई y बाई बीटा आ जाएगा। √3/2 आपका कब होता है, π/6 पे, ऑफ कोर्स cos 30, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा π/3, ये आपका आ जाएगा पाई y बाई बीटा, पाई ने काटा y को, y कितना आपका आया, बीटा/6 आया, ठीक है। ये दूरी आपका है, बीटा की वैल्यू पता है आपको कितना होता है, बड़ा डी लैम्डा बाई छोटा डी। सवाल पेपर में ऐसे आते हैं, कर पाएगा आज के बाद। तो इस प्रॉब्लम पड़ेगा या ट्रेंड दूं, क्यों करवा देना पड़ता है, करवाना पड़ता है, ठीक है। सवाल तो अच्छे ही है, 1 मिनट नोट उतार लो कोई बात, नाम से उतार लो। एक सवाल करते हैं ऐसी वर्मा का, अब बारी आपका आया एससी वर्मा का। अच्छा ये सवाल आपका लास्ट है, ठीक है, मुझे पता है ज्यादा हो गया, ठीक है। अब प्रिपेयर हो जाओ भाई, प्रिपेयर हो जाओ, सही बात है। 6 मार्च के को मेरा पेपर है, ठीक है, पेपर सबका अच्छा ही होगा, क्रॉस तैयारी तो पुलिस हमारी इतनी अच्छी के बाद सब बैच हो गई, ठीक है, ओके। तो उसके बाद ना आपको 2-2 घंटे यहाँ बैठना पड़ेगा, क्योंकि +1 भी आपका यहाँ पे लंबी है। देखो कंपटीशन है भाई, ये सीबीएस में तो कुछ छूटता ही नहीं है, क्या ये तो सीबीएस में साथ साथ होता है, ठीक है, इसलिए ना। हाँ बेटा, बस इसका आंसर है, पेपर में ऐसे आएगा ऑप्शन, और ये सवाल ना आपको सीबीएस में भी आ सकता है, सुन ले ये बात। और क्या है, क्या इसमें यार है, क्या आया तो कर दियो। चले आगे, चलो ठीक है। एक सवाल करिए आपका, और कर दो अब ये वाला, ठीक है। ये आपका लास्ट सवाल है, ये सवाल करिए, काम लीजिए और अपना छुट्टी करिए, ठीक है। काम मैं आपको दूंगा। देखिए ये रहा आपका सोर्स S1, ये रहा आपका सोर्स S2। आया, उसने क्या दिया, इनके बीच का दूरी d दे दिया, ठीक है, और स्क्रीन दे दिया आपका बड़ा d दूरी पे, ये रहा आपका मेरे पास ये, ठीक है। उसने कहा कि एक आपका पॉइंट P है, पॉइंट P लाई कर रहा है आपका d/2 पे, ठीक है। उसने क्या पूछा, फाइंड लैम्डा, फाइंड लैम्डा, लैम्डा क्या आपका लाइट का वेवलेंथ, which is absent at point P, which is absent at point P, ये आपको निकालना है, ठीक है। आप इसको निकाल पाओगे, मुझे आप पे विश्वास है, ठीक है। चलो निकालिए अपना इसको, शाबाश, निकाल पाओगे।